Assalamu alaikum. My name is Nurul Ann, and today I'm going to discuss about the percussion of the respiratory system. So first of all, I'll tell you that the examination of respiratory system includes 4 steps. First one is inspection, then palpation, percussion, and the last one is auscultation. Now the question is this, that what is percussion? Percussion is basically a method or technique that is performed by a doctor or physician. Basically, they tap the patient body by their fingers. As you can see in that diagram, the both hands were involved. The first hand is placing on over the patient body, and the second hand will be percuss. Now, why we do percuss? We do percuss on the pathologic conditions like our disease conditions. So there are some disease conditions like pleural effusion. In simple words, pleural effusion is a condition in which lungs having water. जो हमारे प्लूरल प्लूरा होते हैं उनके इन बिटवीन जो लेयर्स हैं उसके अंदर पानी भर जाता है. The second one was pneumothorax. Pneumothorax is the condition in which lungs will be collapsed. And the last one was lung consolidation, in which small airways of your lungs will be replaced by something else. Now, we will discuss about the techniques and the rule of percussion. As you can see in that diagram, the both hands were involved. First of all, we will focus on the non-dominant hand. Our non-dominant hand is that hand in which left hand, जिससे हम लोग बहुत कम काम करते हैं, वो non-dominant hand होता है, ठीक है. उसकी हम लोग मिडिल फिंगर पे फोकस करेंगे. ओके, और इस पॉइंट को हम कहते हैं प्लेक्सीमीटर. ओके, नाउ on the other hand, we use our dominant hand. Dominant hand की भी हम middle finger को use करेंगे और इस point को हम लोग कहेंगे plexor. So in simple words, the plexor will hit the pleximeter. अब जो हमारा प्लेक्सर है उसने प्लेक्सीमीटर के कौन से पॉइंट पे हिट करना है, DIP और PIP जॉइंट्स के इन बिटवीन पे उसने जो है वो हिट करना है. ओके, विद द फोर्स. अब उसने फोर्स कहाँ से अप्लाई करनी है, विद द रिस्ट जॉइंट की फोर्स से अप्लाई करना है. उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी, सिर्फ रिस्ट जॉइंट की फोर्स से जो है अप्लाई करना है, नॉट फॉर द एल्बो एंड नॉट फॉर द शोल्डर. ओके, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि में सिर्फ मिडिल फिंगर से हम लोग क्यों प्रकस कर सकते हैं. मिडिल फिंगर से हम इसलिए प्रकस कर सकते हैं क्योंकि मिडिल फिंगर का जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा होता है और मसल गर्थ भी बहुत ज़्यादा होती है. इस वजह से हम मिडिल फिंगर से ही हमेशा प्रकस करते हैं. ओके, दिस इज कंटिन्यू. अब हम लोगों ने प्रकस करना है ट्वाइस टाइम प्रकस करना है एंड उसके बाद हम लोगों ने दूसरे पॉइंट पे चले जाना है. ठीक है, एक ही पॉइंट को हमने बार बार प्रकस नहीं करना. ओके, नाउ प्रकशन करने के बाद हमने दोनों लंग्स की कंपैरिजन करनी है. राइट साइड एंड लेफ्ट साइड का हम लोगों ने कंपैरिजन करना है, दैट बोथ हैविंग द सेम percussion note or not. Okay, the percussion note will be resonant to dull area. Okay, I'll tell you about the resonant and dull. Resonant एक ऐसी साउंड है जिसमें जो कि एयर और होलो एरिया में प्रेजेंट होती है. मीन्स टू से हमारे जो नॉर्मल लंग्स हैं उनके जो दरमियान में हमें जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो रेजोनेंट होगा. अब जहाँ पे हार्ट आ गया वहाँ पे आपको डल साउंड आएगा, बिकॉज हार्ट इज अ सॉलिड ऑर्गन, डेट वाई. सो हार्ट की जगह जो है वो डल साउंड हम लोगों को आएगा. Okay, now we will discuss about the sides of percussion. So there is anteriorly, laterally and posteriorly. First of all, we will discuss about the interior part. Interior part में हम लोग सबसे पहले जो है अपने लिवर के बॉर्डर को जो है वो मार्क करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमने इंटीरियरली लिवर के बॉर्डर को मार्क करना है. एज यू कैन सी इन दैट डायग्राम, द लिवर बॉर्डर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है वो लिवर का बॉर्डर पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है हमें एक रेजोनेंट साउंड जो है वो सुनाई देगी. ठीक है,
और इसके बाद जो है वो हम लोग प्रिकस करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सेकेंड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, एज यू कैन सी इन दैट डायग्राम। अच्छा, सेकेंड टू सिक्स इंटरकोस्टल स्पेसिस, अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि वो तो पूरी पूरी इंटरकोस्टल स्पेसिस है, लेकिन हम लोगों ने एक पिन पॉइंट जिसे हम कहते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन, जो कि क्लेविकल के मिडल से स्टार्ट होके नीचे तक जाती है, उसे हम कहते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। इस लाइन के इन बिटवीन हमने सेकेंड टू सिक्स इंटरकोस्टल स्पेसिस बोथ साइड पे प्रिकस कर लेना है, ठीक है। और अगर तो मतलब यू कैन यू नो डैट कि एक साइड पे हार्ट है, तो हार्ट वाली जगह पे हमें डल डल साउंड जो है वो मिलेगा, और बाकी जो बाकी पोर्शन है लंग्स का, वहाँ पे हम लोगों को जो है वो रेजोनेंट साउंड मिलेगा। ओके, नाउ एंटीरियर फिर से जा रहा है। एंटीरियर के अंदर जो है अब हम लोग क्लेविकल से ऊपर मीन और सुप्रा क्लेविकुलर पोर्शन पे हम जो है वो प्रिकस करेंगे। प्रिकस हम लोग वहाँ पे सिर्फ प्लेक्सीमीटर से करेंगे। यहाँ पे प्रिकशन का मकसद ये है कि हम यहाँ पे लंग्स का एपेक्स चेक कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल प्रिकस द क्लेविकल। Clavicle will be pressed by the three fingers, index finger, middle or the ring finger. सो यहाँ पे प्रिकशन नॉर्मली है, जो हेल्दी लोग हैं उनके अंदर नॉर्मली नज़र आ रही होती है। सो जो फैटी पीपल हैं उनके अंदर हम लोग प्रिकस कर लेते हैं, अदरवाइज नॉर्मली इट विल बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ आइज। ओके, नाउ इंटीरियर पोर्शन विल बी कवर्ड। नाउ द लेटरल पोर्शन। लेटरल पोर्शन में जो है हम फोर्थ से सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेसिस के दरमियान जो है प्रिकस करते हैं। एज यू कैन सी इन द प्रीवियस डायग्राम that this is the lateral part जहाँ पे हम लोग प्रिकस कर रहे हैं, that is basically fourth to seventh intercostal spaces. Okay, now the posterior part, our last part. Posterior part, as you can see in that diagram, यहाँ पे हमने प्रिकस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टीरियर पार्ट पे हम लोग जो है वो ट्रेपीजियस मसल के इंटीरियर बॉर्डर पे जो है प्रिकस करेंगे। एज यू कैन नो, जो हमारा ट्रेपीजियस मसल है वो यहाँ से इस तरह जाता है, तो उसके बॉर्डर्स पे एज यू कैन सी ऑन दैट शोल्डर पार्ट, यहाँ पे बॉर्डर पे उसको हम लोगों ने प्रिकस करना है बाय द प्लेक्सीमीटर। प्लेक्सीमीटर से प्रिकस करना है to check the apex, means apex of the lungs. Okay, next one is that pricus above the spine of the scapula. Scapula, as you can know, यहाँ पे scapula bone होती है, तो उसके spine of scapula से above हमने pricus करना है। वहाँ पे हम लोगों ने apex of the lung जो है वो अपनी find out करनी है। So apex of the lung posteriorly हम लोग measure करेंगे at the spine of the scapula, above the spine of the scapula, और जो हम लोगों ने anteriorly पीछे पढ़ा था that was supraclavicular fossa से हम लोग अपने apex of the lung जो है measure करेंगे। ओके, पोस्टीरियर पार्ट में जो प्रिकशन है वो 4 to 5 सेंटीमीटर बिलो द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला टिल द 11th रिब तक हम लोग प्रिकशन करेंगे। व्हाई वी विल सेइंग दैट द 4 to 5 सेंटीमीटर बिलो द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, बिकॉज देयर इज द बोन स्कैपुला प्रेजेंट है यहाँ पे, इसलिए उससे 4 to 5 सेंटीमीटर बिलो से हम स्टार्ट करेंगे प्रिकस करना टू द 11th रिब। Okay, the percussion will be done. Now next one is we have to know the type of percussion note. हमें percussion notes की type का ही नहीं पता, तो हमें कैसे पता लगेगा कि either there is a normal condition or there is a pathologic condition. So there are somehow three types of percussion note. The first one is resonant, second one is increased resonant, and the third one is decreased resonant. रेजोनेंट के बारे में हम पीछे भी पढ़ के आए हैं that resonant is basically that sound that is present in the normal lung tissue. Normal lung tissue basically hollow organ है, air वगैरह उसके अंदर present, तो वहाँ पे एक resonant सी sound मिलेगी हमें, ठीक है। Second one was increased resonant. Increased resonant is basically that condition in which you can say that pathologic condition, ठीक है। पैथोलॉजिक कंडीशन इसके अंदर आ जाएगी, और इसकी फर्दर आगे से दो टाइप है, टेम्पेनिक्सिटी एंड हाइपर रेजोनेंट, we will discuss later. Next is decreased resonant. Decreased resonant, यहाँ पे लो पिच्ड साउंड मिलेगा हमें, वहाँ पे इंक्रीज रेजोनेंट पे हाई पिच साउंड था, यहाँ पे लो पिच साउंड है। इस साउंड में आगे फर्दर थ्री टाइप्स हैं, इम्पेयर्ड नोट, डल नोट और स्टोनी डल नोट।
ओके, द नेक्स्ट वन इज ओके, अब हम इंक्रीज्ड रेजोनेंस की बात करें। इंक्रीज्ड रेजोनेंस पैथोलॉजिक कंडीशंस के अंदर भी होता है, और ये देखें इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स है, टेम्पेनिसिटी एंड हाइपर रेजोनेंट। टेम्पेनिसिटी हम लोग नॉर्मली परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज इट विल बी टेम्पेनिसिटी जो नोट है वो प्रेजेंट होता है एम्प्टी स्टमक्स में, ठीक है, कैविटी होलो विसरास, ठीक है, जहाँ पे मतलब कुछ प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे टिम्पैनिक साउंड मिलेगी। आप पेशेंट से पूछ भी सकते हैं कि आपने खाना नहीं खाया या खाया है, तो हम लोगों को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग हिस्ट्री में ही पूछ लेते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज हाइपर रेजोनेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। बेसिकली इस साउंड में जो है हम लोगों को डिजीज पता लगती है, दैट इज देयर इज एम्फाइसीमा और नीमोथोरेक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रिकॉशन जो है वो बेसिकली लेफ्ट और राइट साइड के दोनों पे जो है वो लंग्स की साइड पे प्रिकस करके दे सकते हैं, क्योंकि एम्फाइसीमा और नीमोथोरेक्स ज़रूरी नहीं है कि एक दोनों साइड पे प्रेजेंट हो, ये एक साइड पे भी हो सकता है, सो हम लोग प्रिकस करके कंपेयर कर सकते हैं। ओके, ये डायग्राम है, इसके अंदर ये देख लें, ये जो है वो लंग्स के एल्वेलाई हैं। सो यहाँ पे जो है वो हमारी जो एयर स्पेसेस हैं उनसे जो है वो बाहर आ गया है एयर, और इसे जब हम लोग प्रिकस करेंगे तो हम लोगों को हाइपर रेजोनेंट जो है वो साउंड मिलेगा। ओके, द लास्ट वन इज डिक्रीज रेजोनेंट। डिक्रीज रेजोनेंट के फर्दर थ्री टाइप्स हैं। डिक्रीज रेजोनेंट मैंने पहले भी बताया दैट इज बेसिकली लो पिच साउंड। Decreased resonant will having further three types: impaired note, dull note, and stony dull note. Impaired note. Impaired note बेसिकली वो नोट है जहाँ पे border of the solid organ present है। अब एक सॉलिड ऑर्गन है, लाइक यहाँ पे हमारा लिवर है, ठीक है, तो लिवर के जो अपर बॉर्डर है उसको हम प्रिकस कर रहे हैं, तो वहाँ पे इम्पेयर्ड नोट हमें मिलेगा। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जब आप लंग्स के अपर बॉर्डर को आप लंग्स के सिर्फ अपर बॉर्डर को ही आप प्रिकस कर सकते हैं, लोअर बॉर्डर को आप प्रिकस नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप उस उधर सिर्फ पल्पेट कर सकते हैं, लोअर बॉर्डर को आप पल्पेट करते हैं और अपर बॉर्डर को आप प्रिकस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिवर और हार्ट के जो बॉर्डर्स हैं आपने उनको प्रिकस किया तो वहाँ पे इम्पेयर्ड नोट मिली, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर्स प्रेजेंट थे। ओके, इम्पेयर्ड नोट खाली नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ पे फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है, मीन्स डिजीज कंडीशन आ गई, पैथोलॉजिक कंडीशन आ गई, सो फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स में भी प्रेजेंट है। Next one is dull note. Dull note normally present as solid organs में, like our liver, our heart, वहाँ पे dull note मिलेगी, but the dull note will also present in the collapse and consolidation of the lungs. Again, it will also present in the pathologic condition. The last one was stony dull note. The stony dull note will be present over the bones. As you can see that this is basically a normal, and the fluid like pleural effusion. Okay, fluids में भी स्टोनी डल नोट मिलेगा, लाइक प्लूरल इफ्यूजन्स वगैरह में भी आपको स्टोनी डल मिल सकता है। ओके, दैट्स ऑल एंड थैंक यू।